Fight number 5, men's middleweight category. He does not chase the title, he takes it. Please welcome in the red corner, Aditya Raj from Punjab Fighters. आदित्य राज पंजाब फाइटर के मुक्केबाज। मुकाबले इन्होंने 3 खेले हैं इस प्रो बॉक्सिंग लीग में। अमन दुहान से वह हारे जरूर थे 12-8 से, मगर दूसरे मुकाबले में यशपाल को उन्होंने परास्त किया था बहुत ही बढ़िया अंतराल से। और तीसरा मुकाबला जो सेमीफाइनल का मुकाबला था, उन्होंने अमन दुहान को एक तरफा किया और आरएससी कर दिया था उस मुकाबले को। रेफरी ने मुकाबले में डॉक्टर को कॉल किया और चोट के बाद next boxer in this weight category, Eastern made champions breed with no fear, no mercy. Please welcome in the blue corner, Ankit Kumar from Eastern Tigers. देखो जी, जितने मुकाबले छोटे भाई ने जीते और हारे, उतने ही बड़े भाई ने भी जीते हारे। इन्होंने यशपाल को, मध्य महायोद्धा को हराया 2 बार और दूसरी बार तो आरएससी से हराया। वर्सेस अंकित कुमार। लेकिन वही अमन दुहान के हाथों इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। और आदित्य राज के पक्ष में यह बात जाती है कि अमन दुहान को इन्होंने हराया, जबकि अंकित कुमार जो है अमन दुहान से नहीं जीत पाया। आदित्य राज की बात करें तो ये अमन से हारे थे 8-12 से और यशपाल को 21-17 से हराया हाई स्कोरिंग मुकाबले में। और उसके बाद सेमीफाइनल में अमन को आरएससी से हराया था, उस समय ये 3-1 से आगे थे। और वहीं अंकित की अगर हम बात करें तो अंकित ने यशपाल को हराया 23-21 से कड़े संघर्ष में और 17-20 से पराजय का सामना करना पड़ा था इन्हें अमन से। और यशपाल को इन्होंने आरएससी से हराया 14-10 से। और वहीं अगर अंकित की बात करें तो यशपाल को उन्होंने 23-12-21 से हटाया। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मुकाबला। Round 1. और इस तरह से ये मुकाबले का शुभारंभ हुआ और इसके बारे में हम टेक्निकल एनालिसिस आपको बता देते हैं कि दोनों ही इंजर्ड है और दोनों की दाईं आंख पर कट बड़ा गहरा लगा हुआ है। 1 या 2 राउंड ही चल पाएगा ये मुकाबला क्या, उस पर सबकी नजरें बनी हैं। लेकिन अच्छा रहेगा कि ये मुकाबला 4 राउंड तक चले, मजा तभी आएगा। दोनों भाइयों के बीच में जंग का हर कोई बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है। आदित्य राज जो कि छोटे भाई हैं, गार्ड रखकर उन्हें खेलना होगा। और वहीं बड़े भाई अंकित जो कि ब्लू कॉर्नर पर हैं, स्ट्रेट पंच और बाद में लेफ्ट हुक बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। और बिल्कुल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, दोनों ही मुक्केबाजों के पास भरपूर अनुभव है। और देखना यह होगा कि यहाँ पर विजय श्री किसको प्राप्त होती है। प्रयास बहुत अच्छा था, यहाँ पर ब्लाइंडली आगे गए आदित्य को चाहिए कि वह शेल गार्ड रखकर आगे जाए आदित्य राज, मगर अंकित अपने इस मौके की तलाश में। ये खेल है, लड़ाई नहीं, फाइट नहीं। यहाँ पर आपको जीत के बाद पुरस्कृत किया जाएगा और यहाँ पर अपनी क्षमताएं दक्षताएं प्रस्तुत करने के लिए आपको प्रोत्साहन मिलता है। तो ये खेल हमेशा भावनाओं के साथ है, हमेशा आपकी शक्ति के साथ है। आपका व्यक्तिगत कुछ भी हो, मगर यहाँ पर रिंग में आप अपने प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पर प्रतिद्वंदी के साथ खेलना पूरे उसी भाव के साथ है, प्रस्तुत करना कि आप किसी से कम नहीं। बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रहार क्षमता है, मगर अभी तक अंक कोई भी अर्जित नहीं कर पाए हैं दोनों ही मुक्केबाज। देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर कोई एक प्रभावशाली प्रहार क्षमता का प्रयोग करके अंक अर्जित कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे जी। ये बड़ा भाई है, बड़ा भाई और छोटा भाई 2 मुकाबले देख रहे हैं। देखिए अभी मंच का देखिए, यहाँ पर भगवान राम की प्रतिमा, उनकी तस्वीर भेंट करते हुए गेस्ट को। और अयोध्या में भी एक मुकाबला हो चुका है जो पिछले दिनों आयोजित किया गया था। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक तरफा चलता हुआ। लेकिन यहाँ पर पंच जब तक आपके टारगेट एरिया पर हिट नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। बाद में लेफ्ट हुक और स्ट्रेट मारेंगे बहुत ज्यादा अंकित कुमार, क्योंकि स्ट्रेट मारने के सिद्धस्त माने जाते हैं। लेफ्ट हुक बहुत अच्छे तरीके से मारते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि छोटे भाई आदित्य राज जो लाल उस पे है, उनको यहाँ ब्लॉक करना होगा। यहाँ तो संतुलन ही नहीं बना पा रहे, तो ब्लॉक करना तो बहुत दूर की बात है भैया। 2 अंकों से आगे चल रहे हैं इस समय ईस्टर्न के बड़े भाई अंकित कुमार। और यहाँ देखिएगा पुष्प मालाओं से सभी गणमान्य अतिथि गणों को
पुरस्कृत किया जा रहा है, उनका सम्मान अभिनंदन किया जा रहा है। तो ये भारतीय संस्कृति, अतिथि देवो भव। और ये देखिएगा स्टेट पंच के साथ लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से यहाँ पर अपने प्रतिद्वंदी पंजाब फाइटर्स के मुक्केबाज के ऊपर प्रहार क्षमताओं का प्रयोग किया गया। आदित्य राज के ऊपर अंकित कुमार के द्वारा। बॉटल है ना, बॉटल दूसरा चक्र प्रारंभ हो चुका है और अंकों की अगर हम बात करें तो दोनों ही ओर से बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली प्रारक क्षमताएं नहीं लगी हैं। परवीन की बात करूं तो परवीन जो कि निर्णायक है इस मुकाबले के रेफरी हैं, राजस्थान के हैं। और मुकाबले को, और ये देखिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से साइड स्टेप लेकर पीछे की ओर हटे अंकित। प्रयास अच्छे हैं, 4-0 का स्कोर हो गया है। अंकित बड़े बनाने में कामयाब हुए हैं। 3 अंक उन्होंने लिए थे पहले राउंड में। दूसरे राउंड की शुरुआत के साथ ही उन्होंने 1 अंक और अर्जित किया है और दूसरा अंक और 1 और ले लिया है। तो 5-0 का स्कोर, यानी कि बढ़त बनाने में कामयाब हो गए हैं इस समय अंकित ईस्टर्न टाइगर के मुक्केबाज पंजाब फाइटर के विरुद्ध। लेकिन जो श्रोता इस मुकाबले को देख रहे हैं टीवी पर, टीवी के साथ चिपके हुए हैं, भाई भाई की लड़ाई को देखकर भाई अपने भाई पर मुक्के मत बरसा देना। अगर मुक्के बरसाने हैं तो आपको रिंग पर आना होगा, वहां मुक्के बरसाइए तो मजा आएगा, लेकिन अपने घर में कृपया करके मुक्के ना बरसाएं। और यहाँ पर ये देखिएगा सचिन दिखाई दिए, सचिन जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज, और उनके साथ उनके राजीव गुदारा जो कि मुख्य प्रशिक्षक रहे हैं भारतीय टीम के। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय टीम के साथ गए थे। और 9-0 का स्कोर है। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर अपनी खेल प्रस्तुति करते हुए लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार क्षमताओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। स्टेट पंचिस का मनोज ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। ये देखिएगा साइड स्टेप लेने की कोशिश जरूर कर रहे हैं आदित्य, मगर अंकित की जो रणनीति है अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर कनेक्ट करने की पंच को, वो बहुत अच्छी है। शेल गार्ड रख रहे हैं और स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ रहे हैं। संजीव जी, मैं तो आपके पास ये कहने के लिए आ रहा था कि ये छोटे भाई कहीं बड़े भाई के प्रति विनम्रता तो नहीं दिखा रहे कि बड़ा भाई जो है इतना आगे बढ़ेगा, इतना आगे बढ़ेगा कि भैया 9-0 की बढ़त हासिल कर लेगा। और यहाँ पर हालत ये तब है जबकि दोनों इंजर्ड हैं, पूरी तरह फिट नहीं है, दोनों की आंखों के पास कट लगे हुए हैं। और यहाँ तो बड़ा ऐसी स्थिति भी आ गई थी कि ये इस मुकाबले में उतरेंगे भी या नहीं उतरेंगे, लेकिन दिलेरी दिखाई है अभी तक कम से कम बड़े भाई ने। अब उम्मीद करनी चाहिए कि छोटे भाई भी अपना फर्ज जरूर निभाएंगे। ये देखिए शेल गार्ड को पहले भेदिए भाई, तभी बात बनेगी, ऐसे तो आप मुक्के बरसाते रह जाएंगे और स्कोर यही रह जाएगा। सेकंड शेष है और यहाँ पर अंकित अपनी रणनीति के तहत खेलते हुए यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से प्रहार क्षमताओं का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे बढ़िया नपा तुला प्रहार क्षमता है, उनकी बॉडी वेट के साथ आगे जा रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ पर कहूँगा एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी जरूर आदित्य में दिखाई दे रही है, क्योंकि आदित्य जब प्रहार क्षमता का प्रयोग करते हैं तो वह फुटवर्क ठीक से नहीं कर रहे हैं। ये देखिएगा अंकित उसकी रणनीति को जानते हैं, साइड स्टेप ले लेते हैं और वो अपनी फोर्स को जो जनरेट कर रहे हैं आदित्य राज, उसी से ही वो गिर रहे हैं। ये देखिएगा पीछे की ओर हट रहे हैं और आदित्य फोर्स को जनरेट करते हुए आगे बढ़ते हुए प्रहार क्षमताओं का प्रयोग कर रहे हैं। ये आदित्य की रणनीति बहुत अच्छी है। यहाँ पर चाहिए था कि आदित्य राज को कि साइड स्टेप लेते हैं, अंकित लगातार अपनी फोर्स को जनरेट करते हुए आगे। चलिए अब तीसरा राउंड शुरू हो रहा है। दोनों भाइयों ने अब कसम खाई है कि भाई अब हार नहीं मानेंगे और छोटे भाई को तो भाई खाता खोलना है अभी, जो कि आपको रेड कॉर्नर पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर खूबसूरती के साथ आगे बढ़ते हुए बड़ा भाई अंकित कुमार। बड़ा भाई वर्सेस छोटा भाई कहने में ज्यादा मजा आ रहा है हमें। संजीव, ये मानना होगा कि यहाँ बड़े भाई का तजुर्बा भी काम आ रहा है, उनका फुटवर्क भी काम आ रहा है
और अब यहाँ देख सकते हैं कि पीछे हटते हुए उन्होंने ये पंच लगाया था, साइड स्टेप का अच्छा परिचय दिया और खाता खोला इस बार आदित्य राज ने। लगता है हमने जो इनकी हौसला अफजाई की है उसका असर देखने को मिल रहा है। पहला अंक उन्होंने बटोरा है। मजा तो तब है जब ये अंक बढ़ते चले जाएं, 1 2 3 1 2 का 4 या कुछ भी हो, लेकिन मजा तभी आएगा। ये देखिए लगातार यहाँ पर पंचेज अच्छी ताकत के साथ लगाते हुए फुटवर्क का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं अंकित कुमार, और इसी का नतीजा है 11 अंकों की बढ़त अंकित के पक्ष में। बिल्कुल, अंकित बहुत ही अनुभवी मुक्केबाज है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता का उनके पास काफी अच्छा अनुभव है। आईबा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वर्ष 2025 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के कांस्य पदक विजेता रहे हैं। वर्ष 2023 के काजीरंगा बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, तो वो उनके पास अनुभव है। दोनों ही मुक्केबाज विजेंद्र सिंह से बहुत प्रभावित है और उसको देखकर इन्होंने मुक्केबाजी को प्रारंभ किया था। एक अच्छे क्षेत्र से, और यह हरियाणा राज्य से ही आते हैं दोनों मुक्केबाज। तो 12-1 का स्कोर। हरियाणा एक ऐसी नर्सरी मानी जाती है भिवानी, जहां से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई कीर्तिमान करने वाले मुक्केबाजों को जन्म दिया है उस धरती ने। तो दूध दही का खाना हरियाणा, और वो हरियाणा यहां पर दिख रहा है। 13-1 का स्कोर। पल प्रतिपल जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है वैसे ही भी अपने अंकों में बढ़ोतरी बनाने में अंकित कुमार बहुत ही सफलता के साथ आगे बढ़ते हुए कोई मौका नहीं दे रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी आदित्य राज को कि वह कोई लाभ उठा सके। श्रृंखलाएं बहुत अच्छी हैं, क्षमताएं बहुत अच्छी हैं, मगर स्ट्रेटेजी की बात करें, ये स्कोर टाइम कीपर्स जो कि पूरे टाइम स्कोरिंग मशीन का संचालन करते हैं, और राजकुमार भारद्वाज यहां पर बैठे हुए दिखाई दिए हैं डिप्टी टीडी की भूमिका का निर्वाह करते हुए। आदित्य राज जो कि पावर थोड़ी सी कम है पंचेस में, लेकिन वो भी चलता है भाई। प्रो बॉक्सिंग लीग का मंच है ये। अंतर लगातार बढ़ता हुआ, और अटैक के बाद स्वीप नहीं करते हैं ये, जिससे सामने वाले के काउंटर में कई बार फंस भी जाते हैं। और ऐसा भी यहाँ एक नजारा देखने को मिला था, और पिछले कई मुकाबलों में ऐसी स्थिति आई थी, और खासकर अमन दुहान के खिलाफ जो मुकाबला हारे थे वहां भी ये स्थिति आई थी। ये देखिए कट थोड़ा सा गहरा होता हुआ, और जब आप पिछड़ रहे होते हैं तो ये अंग कई बार ऐसा लगता है कि ये और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। और यहाँ पर खूबसूरती के साथ लेफ्ट हुक, लेकिन प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। स्ट्रेट पंच खूबसूरती के साथ, और यहाँ पर कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल, तारीफ करनी होगी। आप आगे जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन आप खड़े खड़े खेलते हैं। और ये जो लड़ाई हो रही है ना, इस ट्रॉफी के लिए हो रही है, चमचमाती ट्रॉफी के लिए हो रही है। ये किसके हाथ में जाएगी? ये 4 टीमें आपके सामने हैं। दावा मजबूत है इसमें मध्य महायोद्धा का और पंजाब फाइटर्स का। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ यहाँ Seconds clearing. Round 4. चौथा और निर्णायक चक्र यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। अब देखना ये होगा विजय श्री किसको प्राप्त होती है। अगर औपचारिकता की बात करें, टाइम आउट लिया है यहाँ पे रेफरी द्वारा। रेफरी मिस्टर प्रवीण कुमार राजस्थान के हैं, अनुभवी रेफरी हैं, और रेफरी ने निर्देश दिया सेकंडिंग को कि जैसे ही बेल बजती है तभी आपको तुरंत बाहर होना चाहिए, क्योंकि 10 सेकंड पहले ही आपको अंकित किया जाता है बेल करने से पहले। तो आपको पहले से ही तैयार रहना है कि अब 10 सेकंड शेष रह गए और आपको बाहर होना है। क्या मुकाबले की बात करते हैं, अंकों में बढ़त बना रखी है यहाँ पर अंकित ने। प्रयास बहुत आदित्य राज की ओर से हो रहे हैं, मगर दिशाहीन लक्ष्यहीन प्रहार हैं। एक ही अंक अर्जित कर पाए हैं अभी तक। हालांकि इससे पहले सेमीफाइनल के मुकाबले की अगर हम बात करें तो आदित्य राज ने बहुत ही बढ़िया खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंदी को प्राप्त किया था, RSI कर दिया था दूसरे ही राउंड में। और अब मगर आज लगता है कि उनकी क्षमताओं पे रोक लगा दी है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हुक का प्रयोग जरूर किया, मगर फोर्स जनरेट नहीं करी, जिस वजह से निर्णायकों को अपने प्रहारक क्षमता से प्रभावित कर पाने में नाकामयाब रहे। आदर्श स्थिति तो ये रहती कि वो बहुत ही क्लोज रेंज पर आकर मुकाबला लड़ते और चढ़कर खेलते, तो उसका निश्चित तौर पर उन्हें फायदा मिलता। लेकिन उनके सब इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया उनके बड़े भाई ने, अंकित कुमार, जो कि इस समय नीले ड्रेस में, यानी आप कहिए कि ब्लू कॉर्नर पर है। और ब्लू कॉर्नर के इस मुक्केबाज ने आज समा बांध दिया है 14-1 के स्कोर के साथ। 13 का अंतर है, 13 अंकों से वो आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर क्लिंच की पोजीशन जो ना मुक्केबाजों को पसंद ना हमें पसंद,
और यहाँ आपको जल्दी से जल्दी निजात पाना होगा। और उसके बाद ये देखिए पहले आक्रमण कर रहे हैं और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि आखिरी राउंड है और आखिरी राउंड के चंद कुछ सेकंड बाकी हैं और यहाँ पर लगातार ताबड़तोड़ हमले। और ये बड़े भाई की कोई दरियादिली नहीं है, एक अच्छा जुझारूपन है, एक अच्छा पेशेवरपन उनमें दिखाई दिया और उसी का परिणाम है 14 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त को हासिल करना। बिल्कुल, और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज मनोज, क्योंकि आने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होनी है और ये प्रतियोगिता जिसका कि आयोजन किया जा रहा है ओलंपिक हर्ट है, यानी कि यहाँ पर वो मुक्केबाज तराशे जाएंगे, खोजे जाएंगे जो आने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मुक्केबाजी को एक नई पहचान दिलाने के लिए आगे जाएंगे। तो यहाँ पर भाई भतीजादार नहीं चलेगा, केवल और केवल खेल चलेगा। जो खेल अच्छा खेलेगा वही आगे भारत के लिए भारत को गौरवान्वित करेगा। और इसके साथ इस मुकाबले की समाप्ति हुई है। 14-1 का स्कोर। अंकों के आधार पर इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हुए हैं अंकित कुमार। फिलहाल मुस्कुरा रहे हैं, रजत पदक तक ही संतोष करना होगा इनको। ये देखिएगा फाइनल का ये मुकाबला रिप्ले, किस तरीके से अपने खेल कौशल को प्रस्तुत किया, लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर अंकित की ओर से Hands up, hands loud for our boxers for this fight. And the result of this fight, the champion of Pro Boxing League Season 1 in the blue corner, Ankit Kumar from Eastern Tigers. 15-1 से इस मुकाबले को जीत पाने की अपनी क्षमताएं, दक्षताएं प्रस्तुत करने के बाद अंकित ने कोई मौका नहीं दिया आदित्य राज को कि वह समझ सके। और पंजाब फाइटर के ये मुक्केबाज परास्त जरूर हुए हैं मगर दिल जीतने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ पर ईस्टर्न योद्धाओं ने, ईस्टर्न टाइगर्स ने बहुत ही बढ़िया अपना खेल कौशल प्रस्तुत किया, अपनी क्षमताएं, दक्षताएं जो प्रस्तुत करी। ये देखिएगा स्कोर कार्ड किस तरीके से 2-1 से यहाँ पर देवेंद्र ने जीता था हनी के विरुद्ध।